जय हिंद साथियों, आ गया है आप सबों का मैथ का पूरा मॉडल सेट झारखंड सरकार ने जारी कर दिया है। टोटल 5 मॉडल सेट जारी किए हैं वो आप सबों के बीच है। और आज आप सबों को जो है वो मैथ का पूरा सॉल्यूशन जो है वो सेट बाय सेट करके हम लोग जो है इसमें आपको जो है वीडियो आपको दिखाएंगे। उस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, पूरे मॉडल सेट को सॉल्व करना है। साथ ही साथ जब इस मॉडल सेट को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। लेकिन आपका शर्त है कि इस पूरे वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा, पूरे 5 मॉडल सेट आपको सॉल्व करना होगा। और एक बार नहीं 2 बार आप रिविजन करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। एग्जाम तक आप रिविजन करते रहेंगे लगातार तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, पूरे 50 में 50 मार्क्स आएगा। चलिए दिखाते हैं इसका क्या निर्देशांक है पूरे इस क्लास में। देखिए कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने आपका कितने समय मिलेगा आपको, और किस तरह से आपको उसमें जो है वो सेकंडों में आपको सॉल्व करना है। पूरे 1 घंटे में जो 1 घंटा आपको मैथ का जो पेपर है उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपके पास बेहतरीन आपको अधिक कंटेंट मिलेगा तो बेहतरीन कंटेंट से यदि आपको जो है आप बेहतरीन कंटेंट से बेहतरीन आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही मतलब 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं यदि आप अच्छे कंटेंट के साथ आप अपनी एग्जाम सेंटर में आप अच्छा दिमाग लगाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा और साथ ही साथ जो है आपको रिवीजन करते रहना है ताकि एग्जाम सेंटर में 1 घंटे में पूरे 50 के 50 मैथ आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैथ है जो बिना लिखे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हिंदी है या फिर साइंस है उसमें क्या होता है, याद रखना पड़ता है, याद रख के उसे टिक लगाते चलना है। लेकिन इसमें क्या है, आपको डाटा दिया रहेगा, उस डाटे के अनुसार आपको जो इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करके आपको देखना है कि कौन सा हमारा आंसर आएगा, उस आंसर को आपको टिक लगाना है। तो चलिए देखते रहिए इस क्लास को। इस क्लास में जो है वो सारा चीज़ आपको किस तरह से एग्जाम में क्या करना है सारा आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक कक्षा 8 का जो मॉडल सेट आ गया है, उस मॉडल सेट का जो है सेट 1 हम लोग जो है वो आज सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, बोल रहा है कि 50 प्रश्न, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, तो 50 प्रश्न रहेंगे। सभी जो है क्या है, सभी प्रश्नों को का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। कोई भी आप ऐसा नहीं कि आप एक भी क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन आप छोड़ेंगे आपका मार्क्स उतना ही कट जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं कटेगा आप। और आपके लिए खास बात एक है, ये है कि जो है प्रत्येक जो एक मतलब गलत उत्तर के लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। जैसे आप यदि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर यदि गलत दे दिए तो आपका जो सही है वो नहीं कटेगा। जितना आप सही किए हैं उतना आपका मार्क्स आ ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो नहीं जानते हैं उसको भी आपको कोई ना कोई मतलब ऑप्शन 4 में से कोई एक ऑप्शन टिक लगा के जाना। यदि सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद हम ये क्या है, आप जो है इस तरह से आप देखिए कि इसमें क्या है और किस तरह से जो है क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आप मतलब समय से पहले आप आधे घंटे में इसको सॉल्व करके आप फेंक सकते हैं, ऐसा कंटेंट आज आपको मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको प्रतिलोम को हम विलोम भी कहते हैं, जिसको उल्टा भी कहते हैं, या फिर उसी को कह रहा है कि व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे देखिए 5 है, 5 के नीचे क्या है, बट्टा में, 5 के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। जैसे कोई भी हम संख्या लिख दें, उस संख्या में क्या होता है, बट्टा में कुछ भी नहीं रहता है तो उसके बट्टा में क्या मान लेते हैं कि 1 हमेशा रहता है। तो 5 के नीचे क्या है, 1, और 1 को जैसे आप उल्टा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे हम रखते हैं यहाँ आपके साथ कॉपी, जैसे ये हो गया 5 और 5 के नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1। जैसे हम इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 वाला चला जाएगा ऊपर और 5 से नीचे आ जाएगा। तो आपका ये जो है वो व्युत्क्रम रूप क्या होगा इसका, 5/1। देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। आंसर में क्या दिया गया है, -5 दिया गया, -1/5 दिया गया है, 5/-1 दिया गया है। हमारा इसमें कोई आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सी के स्थान पर, यहाँ डी होगा ऑप्शन में, मिसप्रिंट कर दिया है, डी होगा। डी का आंसर हमारा क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, यानी P/Q। जैसे देखिए हम ये 5 है, 5 को हम क्या लिख दिए, बटा में 1 लिख दिए, तो ऊपर वाला क्या होता है, P होता है, नीचे वाला क्या होता है, Q होता है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 के नीचे क्या है, 1 है, ये हो गया P/Q, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा इस फॉर्म में हम जब किसी को लिख सकते हैं तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, 2 परिमेय संख्या। जैसे हम कुछ भी लिख दिए, जैसे हम यहाँ हमारा 5 हो गया और यहाँ लिख दिए हम 10, तो इसके बीच कितनी संख्याएं हो सकती है, तो इसमें संख्याएं क्या हो सकती है, 5.5 हो सकता है, 5.75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 5.76। उसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 और 2 संख्या कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ जैसे 5 ले लिए, यहाँ 10 ले लिए, तो इसके स्थान पर क्या है, जैसे हम ले सकते हैं 500, 1000 के बीच ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमको पता नहीं कि कितनी है। तो जब पता नहीं रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या है, कितनी परिमेय संख्या होती है, तो डी नंबर होता है, अनंत। तो ये जो है आप बेहतरीन ढंग से आपको समझिए और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप चुटकी में सॉल्व करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 विकल्प दिए जाते हैं क्वेश्चन में। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए कोई भी संख्या है, जब भी हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या प्राप्त करना है, 1, यानी किसी भी एक वैसी संख्या को, ये जो दी गई संख्या इसको एक ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि हमें क्या आ जाए,
काट कूट के हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए हमारा। तो देखिए जैसे हम ये 5 हो गया, 5 से बट्टे में क्या होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे हम इसको 1 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे करके आदि गुना कर दिए, जैसे 1/5 कर दिए। तो जब ये से यहाँ कट गया और 1 हमारा क्या होगा, 1 इससे हमारा आंसर आ गया। 1 से 1 कट गया, कुछ नहीं कटा तो गुना में क्या बचता है, 1 बार, तो 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो संख्या दिया गया उस संख्या को यदि हम उलट के गुना कर देंगे, जो संख्या दिया गया उसी संख्या को यदि उलट के गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 9/23 दिया गया तो इसको उलट के गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे 9 बट्टा क्या दिया गया, 23 दिया गया, इसको उलट के गुना कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो उलट के 23/9 कर देंगे, 9 से ये 9 कट गया, 23 से 23 कट गया, हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम किससे गुना करेंगे, तो सीधा हमारा ऑप्शन रहेगा सी आंसर हो जाएगा। 23/9 से गुना करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से जो है वो सेकंडों में देखते ही आंसर मार सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहता है कि 3/5 का व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, प्रतिलोम कहते हैं, इसी को उल्टा कहते हैं, इसी को हम विलोम कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5/3 हमारा आंसर हो गया। जो क्या दिया गया है देखिए इसमें 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 नीचे ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 हमारा आंसर नंबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ क्या किया गया, आप ऑप्शन को भी आपको देखना है, ऑप्शन को देखना है, क्या बोल रहा है कि 2/3 को समतुल्य का मतलब समान से ऐसा ही होना चाहिए कि काट कूट के हमें क्या आना चाहिए, 2/3 ही आना चाहिए। जैसे हम क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको और किस रूप में हम लिख सकते हैं, 2/3 को किस रूप में लिख सकते हैं, क्या 1/2 इसके बराबर है, नहीं है, 1/2 इसके बराबर नहीं है। क्या माइनस तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस बराबर हो ही नहीं सकता है। 4/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए आदि आप कहेंगे कि इसको काट के भी हम लिख सकते हैं, तो जैसे 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा 4, लेकिन ये 3 कट ही नहीं रहा है 2 से, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 4/6 हो जाएगा। जैसे लिखेंगे यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 4/6 को काटेंगे 2 से काटिए, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो हमारा क्या आ गया 2/3। तो 2/3 हमारा क्या है, इसमें आपका आंसर दिया गया है 2/3। देखिए तो 2/3 ही हमारा आ गया। इसमें जो बोल रहा है 2/3 का समतुल्य रूप क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। इसको काटने पर हमारा क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि 4.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग क्या होता है कि वर्ग जब पूछे तो उसी संख्या को एक बार और उसी संख्या से गुना कर देना है। क्या कर देना है, उसी संख्या को एक और उसी बार जैसे 2 का वर्ग पूछेगा तो 2 का वर्ग को हम इस रूप में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर उसको वर्ग कहते हैं, इस रूप में लिखता है। ये बता रहा है कि 2 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार, जैसे 2 × 2 कितना हो जा रहा है, 4, तो हम 2 का स्क्वायर सीधा हम 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें क्वेश्चन दिया गया है 4.5 का वर्ग क्या होगा। 4.5 बोल रहा है तो इसका वर्ग करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4.5 गुना कर देंगे हम 4.5। तो आप इतना यदि आप गुना कीजिए या फिर आप सीधा 45 का स्क्वायर आदि कीजिए। 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20-25 होता है। क्या होता है, 2025 बोलिए 20-25 होता है। तो देखिए पॉइंट को यदि हम एक बार गुना करते हैं तो 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, यदि 2 पॉइंट को साथ में गुना करते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट आता है। जैसे यहाँ देखिए 1 बार है पॉइंट, तो हम जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद आएगा पॉइंट। तो इसका जो 45 का स्क्वायर होता है 20-25 होता है। तो 20-25 लिख दिए और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लिखेंगे। तो 1 अंक ये होगा, 1 अंक 2 अंक, इसके बाद हम पॉइंट दे दिए। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछ रहा है कि -√-225 में इनमें से किसके बराबर नहीं है, कौन है जो इसके बराबर नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से ये जो है इनमें से किसके बराबर नहीं है। क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको -√1 और यहाँ √225 लिख सकते हैं, किसके रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आप जो है इसको देखिए, इसको गुना कीजिए, जो दिया गया है आप ऑप्शन से जो है इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि √1 गुने -225 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √-225 हो जाएगा। जैसे यहाँ रूट को √ से गुना करेंगे तो सभी में रूट आ जाएगा, और 1 को गुना करेंगे -225 से, 225 को -1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √-225। जैसे देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि √ ये है और फिर इसको गुना कर रहे हैं √ हम b से, तो क्या हो जाएगा, सीधा इसको लिख सकते हैं √ ये गुने b, या फिर और इसी तरह लिख सकते हैं सीधा हम AB। इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, जो वेरिएबल है ABCD के बीच में क्या आता है, ABCD यदि लिखा रहे तो उसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। जिस तरह से ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि -1 को गुना करेंगे 15 से, -√1 को गुना करेंगे 15 से क्या हो जाएगा, ये √ नहीं, √ को खोल दिया गया है तो इसको √ में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 15 है तो 15 जो है वो किसका रूट है, ये 15, तो 15 हम रूट निकालेंगे तो किसका निकालेंगे। चलिए ये जो है 1 मिनट का जो है किधर गया, हाँ चलिए इसमें क्या है कि देखिए ये जो बता रहा है, जैसे हम लिख दिए कि 15 है तो 15 जो है वो किसका √ है,
क्या है 15 जो है वो किसका रूट है। जैसे हम 225 लिखें तो 225 का जैसे अंडर रूट निकालेंगे तो हम 15 लिखेंगे। तो 15 को जैसे 15 लिख दीजिए या फिर इसको लिख दीजिए 225 के अंडर रूट में लिखिए। 225 को क्या लिखिए अंडर रूट में लिखिए, दोनों बराबर है। तो 25 को अंडर रूट 15 को अंडर रूट 225 हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 250 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि -1 है, यह है अंडर रूट में गुने 15 को लिख सकते हैं 225 और जैसे इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -225 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, इस रूप में हम लिख सकते हैं आराम से। और सी में भी लिख सकते हैं, बी में भी लिख सकते हैं, डी में भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया सी, जो इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या है, इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इसको यदि खोल के लिखेंगे तो इस रूप में नहीं लिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8वां नंबर कि 27/64 का घनमूल। घनमूल क्या होता है, जैसे वर्गमूल निकालें तो 2 लिखते हैं पावर। जैसे वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। इसी में यदि घनमूल निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे जो है वो 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा घनमूल हो गया, घनमूल का ये साइन होता है। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हम 4 है, 4 लिख रहे हैं। अभी 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको गुना करके इस फॉर्म में लिखिए ताकि जोड़ा हमारा बाहर हो जाए। जैसे देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा लगता है, घनमूल में जो है वो 3 का जोड़ा लगता है। 3 जो है 3 का जोड़ा लगने के बाद 1 बाहर हो जाए। जैसे लिखे हम 4 का वर्गमूल, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और ये हमारा जोड़ा लग गया। ये क्या लग गया, जोड़ा। और जोड़ा क्या होता है हमारा, 1 बाहर हो जाता है। तो इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि घनमूल निकालते हैं तो जैसे हम 9 लिख दिए, 9 का यदि घनमूल निकालते हैं क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखिए कि तो इसका घनमूल जो है एडजेक्ट नहीं आता है, ये स्क्वायर में आता है। जैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 को हम क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 कितना हो जाता है 9। तो इसको रूट है तो रूट लिए हम, जोड़ा हमारा 2 जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लगने के बाद ये रूट के बाहर आता है तो 3 हमारा रूट के बाहर आ जाता है। उसी तरह से हमारा जो है वो क्या हो जाता है, 27 लिख दिए। 27 को हम क्या लिखते हैं, 3 अंडर रूट 27 का क्यों यदि निकालना है तो क्या निकालते हैं, तो 27 को लिखते हैं 3 × 3, 1 मिनट, 3 × 3 तो 3 × 9, 9 × 27, ये रूट के अंदर, तो रूट के अंदर लिख दिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ हम रूट यदि स्क्वायर अंडर रूट रहता है, नहीं वर्गमूल रहता है तो 2 का जोड़ा रखते हैं, घनमूल रहता है तो हम 3 का जोड़ा निकाल के लगाते हैं और 1 बार बाहर निकाल देते हैं। तो 3 का जोड़ा लग गया तो हम 3 को केवल 1 ही बार लिखेंगे और इस पूरे को जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा 3। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका घनमूल है। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 27/64 है। तो 27 का घनमूल निकालें, अभी 27 का घनमूल क्या आता है 3। उसी तरह से 4 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 कितना होता है, 4 × 16 और 16 को 4 से गुना करेंगे 64 हो जाता है। इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या है, 3 को जोड़ा निकाल के हम 1 बार लिखेंगे। तो 1 बार लिख दिए हम 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो 64 है, ये देखिए 64 जो घनमूल है, इस घनमूल को हम इसमें हम तोड़ के लिख सकते हैं और ये टूटा हुआ रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3/64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा। 8वां को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें ताकि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे 27 हम जोड़ें तो 27 क्या बोलें कि 27 एक पूर्ण घन है जो 3 का है। हम इसी तरह से 64 जो किसका घन है, तो 4 का घन है। 125 किसका घन है, 5 का घन है। तो 72 को किस संख्या से गुना करना है ताकि हमारा क्या हो जाएगा, वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी संख्या, 4 से गुना करके देखते हैं। 72 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 × 28 और 2 × 8, 288 हो जाएगा। 288 किसी का घनमूल नहीं है। आपको क्या है कि ये आपको वर्गमूल और घनमूल कहाँ तक, 30 तक आपको याद रखना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि घनमूल ही आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वो जो इसका घनमूल कैसे निकलता है, घनमूल किसका क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, इसको जानने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो उसका भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो सब इसमें क्या है, 72 को किससे गुना करेंगे ताकि घनमूल आ जाएगा। तो 72 को आप 3 से गुना करते हैं तो 72 ये कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। 72 को गुना करेंगे किससे, 72 को हम गुना करते हैं 3 से, कितना हो जाता है, 2 × 6 और 7 की 216। 216 किसका घनमूल है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 × 6। ये घनमूल को साइन क्या होता है, इस तरह से इसका साइन होता है। अब इसका घनमूल जब निकालेंगे तो 6 × 6 × 6, तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा लगाते हैं। 3 को जोड़ा निकालने के बाद 1 बार हम सीधा बाहर लिख देते हैं तो ये हमारा 6 आंसर हो गया 6। तो ये किसका है, तो ये पूर्ण घन किसका है, 72 को 3 से गुना करने पर आता है 216 और 216 जो है ये हमारा एक पूर्ण घन है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 4 बार 9 लिखा है। इसके ऊपर में क्या दिया गया, जैसे पावर 1 होता है, पावर 2 होता है, पावर 3 होता है। जैसे पावर 2 होता है तो उसको वर्ग कहते हैं, पावर 3 होता है उसको घन कहते हैं। तो इस तरह 0 है तो 0 का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या के पावर में यदि 1 लिखते हैं तो वो संख्या जैसा है वैसा ही हो जाता है। जैसे
देखिए जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे 2 है, 2 के पावर 1 लिख रहे हैं तो इसका मान क्या होता है 2, 2 के पावर 2 लिख दिए इसका मान क्या होता है 4। तो 2 के पावर यदि हम 0 कर दिए, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 2 के स्थान पर वो कोई भी संख्या हो, इसके पावर 0 करने पर यह हमेशा क्या उत्तर देता है 1 आता है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पावर 0 करने पर आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि 3 के पावर 0 है, गुना है 4 के पावर 0 है, गुना है 5 के पावर 1 है। तो 3 के पावर जैसे देखिए क्या है कि 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 है। 3 के पावर 0 करने पर हमारे क्या मिलता है 1 होता है, बीच में गुना है तो गुना है। 4 के पावर किसी भी संख्या के पावर 0 करने पर वो क्या देता है 1 ही देता है। और 5 को पावर 1 है, 5 के ऊपर कितना पावर है 1 है। तो कोई भी संख्या के पावर जो 1 रहता है तो वही संख्या हमारा आता है, तो 5 आ जाएगा। 5 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 5 को फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5। तो 5 चक्कर क्या आ जाएगा 5 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जो आंसर 5 है। 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 128 किसके बराबर है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में किसके बराबर है, तो 128 किसके बराबर है। तो इसको खोल के आप लिख सकते हैं, नहीं तो आदि आप 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको जो है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हमको समझ में आ जाएगा कैसे, जैसे ऑप्शन ए लेंगे, यदि हम सही मानेंगे ऑप्शन 1 को तो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए ऑप्शन 1 को हम सही मानेंगे तो ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है 2 के पावर 6 दिया गया है। इसका मतलब क्या है 2 को 6 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 और एक बार और गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 6 बार। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 4 गुने 8 हो जाएगा। और 8 को यदि 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, और 16 को 2 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, 64 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 64 गुना 128। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 2 के पावर 6 है इसका मान क्या होता है 128 होता है। आप उसी तरह से इसको भी 2 को 7 बार गुना करते जाना है, 2 को 8 बार गुना करते जाना है, 2 को 9 बार गुना करते जाना है। तो हमारा इसमें जो हमारा आंसर आ गया वो ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 12 का दिया गया है, ये होगा। एक मिनट क्योंकि लग रहा इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 बार ली गई। 6 बार 2 को गुना करेंगे 2 से 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूना 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 16 दूना 64, और 64 को 2 से गुना करेंगे 128। ये आपका जो है 128 आपका आंसर हो जाएगा। 128 किसके बराबर है, तो 2 के पावर 6 के बराबर है 128। उसके बाद कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 के पावर 2 है, गुने है बीच में, और इसके फिर 5 के पावर 2 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 है तो 2 को पावर 2 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 है, बीच में गुना है, 5 के पावर 5 यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 5 5 25। तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 100 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या है बी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा आंसर बी। उसके बाद दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है पी है क्यू है और इसको 6 से गुना किया गया है। जैसे में हम उदाहरण में समझाएंगे तो जैसे 4 और 8 48 हो गया, इसको गुना करना है 6 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा। 4 के स्थान पर इसमें क्वेश्चन में पी दिया गया और यहाँ की दिया गया है, तो हम इसको ना मान करके क्या लिखेंगे पी और क्यू। तो पी और क्यू के स्थान पर क्या गुना किया जाए, ताकि इसमें गुना करके हमको उत्तर भी बता दिया गया है। तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है 468 आ रहा है, 468 आ रहा है गुना करने के बाद। तो हम देखेंगे कि क्या आता है। तो इसका यूनिट डिजिट सबसे पहले ऑप्शन में, इस तरह के ऑप्शन में क्या करना है आपको यूनिट इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए कौन सी संख्या से गुना करना है, यानी 6 से गुना करना है। किसको, यदि 3 से 6 को गुना करेंगे तो 6 18 इकाई अंक में 8 आ जाता है। यदि 8 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 8 6 48 यानी इकाई अंक क्या हो जाता है 8 आ जाता है। 7 को 6 से गुना करेंगे तो कितना 7 6 42 इकाई अंक कितना आता है 2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 को फिर 6 से गुना करेंगे कितना आता है 42, 42 में इकाई अंक क्या है यानी शुरू वाला अंक क्या है तो 2 है, तो 2 हमारा क्या हो गया इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक 2 इसमें क्या दिया गया, इकाई अंक 2 नहीं इकाई अंक 8 है। तो इकाई अंक 8 है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, यानी 2 ऑप्शन हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब हमारा ऑप्शन 1 बच गया, ऑप्शन 2 बच गया, यानी ये और बी बच गया। तो इसमें हम किसको मानेंगे, तो किसी को एक मान लेते हैं, जो गलत हो जाएगा उसको साइड कर देंगे और बाकी हम सही उत्तर कर देंगे। तो हम ले लेते हैं ऑप्शन, मान लीजिए हम 1 को ले लिए, तो ये में क्या दिया गया है पी के स्थान पर क्या पुट करना है 7 और क्यू के स्थान पर क्या पुट करना है 3। जैसे पहले पी है बाद में क्यू है, तो पहले 7 है पहले बाद में 3 है, तो पी के स्थान पर क्या हम पुट कर दिए, मान लीजिए कि ये हमारा है पी के स्थान पर हम 7 पुट कर दे रहे हैं। ये में क्या दिया गया है 7 और 3 दिया गया है, तो पहले 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 6 या 18 बाकी हाथ में 1। 7 को फिर 6 से गुना करें 7 6 42, 6 या 18 बाकी हाथ में 1 क्या होगा 73, हाँ 7 6 42, 3 6 18 बाकी में 1, 7 6 42 और 1 बाकी 43, कितना आ जाता है 338 हो जाता है। क्या आंसर में 338 आया नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक बी हो गया आंसर। आप इसको गुना करके भी देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 20x² y भागा है 5xy। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए
20 लिख दिए, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, वाई दे दिए और भागा को हम इस तरह से लिखते हैं और भागा के बाद क्या दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है 5xy। देखिए क्या होता है, बटा में है तो कटता है, जैसे यहाँ एक एक्स है और यहाँ एक्स के पावर 2 है, मतलब 2 बार एक्स लिखा गया है, तो एक बार एक्स से एक बार एक्स कट गया, वाई से ये वाई कट गया। अब 20 को 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और हमारा अंत में आंसर क्या आ गया, 4 को एक्स से गुना करेंगे 4x, और हमारा आंसर क्या आ गया 4x। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है, 4x आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या दिया गया है 16 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy दिया गया है। इसमें क्या करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, उसी तरह से a के स्थान पर x दिया गया है, b के स्थान पर हमको y दिया गया है। इसका तोड़ना है सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर में, तो क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy दिया गया है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा इतना का हो गया तोड़ के। और इसमें क्या दिया गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4xy। तो आप जैसे इसको तोड़ के लेंगे तो तुरंत आप ऑप्शन को मारेंगे ये, जो आपका ऑप्शन 1 गलत है, ये सही नहीं है। सही है, इसको तोड़ के इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन और इसको मॉडिफाई करके लिखना होगा, तो आपका आंसर जो है वो सही आंसर आएगा आपको। देखिए क्या, 2xy में से 4 माइनस 4xy है, माइनस 2xy है, दोनों बराबर है, 2 है, यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, गुना है 4 से, यहाँ है 2 से, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, बड़े का साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे, 2xy बचेगा, 2xy बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें जैसे आपका 2xy बच गया तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फॉर्मूला जो है, किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और इसी तरह से हम सारे क्लास को जो है अगले वीडियो में जो है वो क्वेश्चन 17 से हम शुरू करेंगे, अंत तक ले जाएंगे। इतना तब तक देखिए और इसका रिविजन करिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।